वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में पीएलसी के ऊपर है। पीएलसी के ऊपर एरर फॉल्ट आता है, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन इंडिकेशन लाइट के लिहाज से एक्सप्लेन करूंगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ये एरर फॉल्ट आपका सीपीयू की वजह से भी आ सकता है, ये आपका कम्युनिकेशन एरर की वजह से भी आ सकता है, ये आपका जो है इसके अंदर जो हमारा स्टोरिंग सिस्टम है उसकी वजह से भी आ सकता है, मेमोरी कार्ड करप्ट होने की सूरत में भी आ सकता है। ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आप इस पर काम करना पड़े आप इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकें। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास पीएलसी है, इसके ऊपर एक फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट को कहते हैं एरर फॉल्ट। इसकी रीज़न एक्सप्लेन करूंगा, इंडिकेशन लाइट्स के लिहाज से एक्सप्लेन करूंगा और इसके अलावा इसकी सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा ताकि फ्यूचर में अगर आप पीएलसी पर काम करते हैं तो आप इस फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसकी डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए, ये फॉल्ट उस वक्त ज़ाहिर होता है जब पीएलसी में किसी किस्म का एरर आ जाए या फॉल्ट पैदा हो जाए, जैसे कि प्रोग्राम एरर आ जाए, हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए, या कम्युनिकेशन एरर आ जाए, या प्रोग्राम लॉजिक एरर आ जाए, या कोई मॉड्यूल इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, या इसके अंदर कोई मसला आ जाए, या मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए, या इसका डाटा करप्ट हो जाए, या इसके अंदर मसला आ जाए, या ये फॉल्टी हो जाए, या पावर फॉल्ट सप्लाई में मसला आ जाए, पावर मॉड्यूल में मसला आ जाए, उस सूरत में ये फॉल्ट आता है। इस फॉल्ट को हम एरर फॉल्ट कहा जाता है। और इसकी इंडिकेशन के लिहाज से आपको हानो दूँ, अगर इसकी ग्रीन लाइट चल रही है तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में काम कर रही है। ग्रीन लाइट जितनी भी हमारी पीएलसी के अंदर होती है, इसका मकसद यही होता है कि हमारी इंडिकेशन लाइट जो है ये कम्युनिकेशन प्रॉपर कर रही है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, नॉर्मल ये कंडीशन में काम कर रही है। अगर ये हमारी स्टॉप लाइट हो जाए तो क्या होगा, पीएलसी स्टॉप मोड में प्रोग्राम रन नहीं हो रही होगी, इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो रहा होगा। इसके अंदर क्यों रीज़न होगी, वो आएगी हमारी फर्स्ट रीज़न जो आएगी, ये मैनुअल स्टॉप भी कोई कर सकता है यहाँ से। इसके अलावा सीपीयू फॉल्ट हो सकता है, पावर इशू हो सकता है अगर ये जो है स्टॉप मोड में चली जाए। अगर इसी तरह इसके अंदर एरर फॉल्ट आ जाए या ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो इसका क्या मसला होगा, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पीएलसी में सीरीज़ कोई हार्डवेयर या प्रोग्राम में फॉल्ट आ गया है, ये इसकी जो ब्लिंकिंग वाला इशू है ये इस चीज़ को शो करता है। अगर ये ब्लिंकिंग करे तो सीपीयू एरर हो सकता है, मेमोरी जो है इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है, या कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर ये हमारी इंडिकेशन जो है अलार्म वाली शो करवाए। ये आपको इंडिकेशन के लिहाज से एक्सप्लेन किया। अभी मैं आपको रीज़न और इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा पावर सप्लाई फॉल्ट, पीएलसी का रिक्वायर्ड वोल्टेज ना मिल रहे हों या पावर में अनबैलेंस हो जाए तो ये फॉल्ट आ जाता है। इस फॉल्ट को हम एरर फॉल्ट कहते हैं। इसका सलूशन क्या होगा, पावर सप्लाई आउटपुट को चेक करें, एमसीबी फ्यूज़ को चेक करें, अगर वो ठीक है तो ये आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा पावर वाला। इसके अलावा स्टेपलेस वोल्टेज सोर्स यूज़ करें, कोई स्टेपलाइजर लगाएं, यूपीएस लगाएं, ताकि ये वोल्टेज वाला मसला आपका कम से कम आए। सेकेंड नंबर पर जो रीज़न आती है वो आता है सीपीयू एरर। सीपीयू एरर में क्या आता है, पीएलसी का सीपीयू ओवरलोड हो जाए या स्टॉप हो जाता है, उस सूरत में ये फॉल्ट आएगा। इसका जो हल है, मेमोरी को आप मेमोरी एरर या कोई सीरीज फॉल्ट की वजह से भी हमारी पीएलसी स्टॉप हो सकती है, ये इसकी रीज़न में आता है। इसका सलूशन क्या होगा, पीएलसी एरर के कोड को रीड करें। अगर पीएलसी के ऊपर कोई एरर आ जाता है तो उसके कोड से रीड करें, पीएलसी को रीस्टार्ट करें, यहाँ से आप इसको स्टॉप करके थोड़ी देर के बाद इसको रीस्टार्ट कर दें, या इसके मेन ब्रेकर से इसको रीस्टार्ट करें। और थर्ड नंबर बात है प्रोग्राम और मेमोरी को चेक करें, इसका प्रोग्राम चेक करें और मेमोरी को चेक करें कि अगर ये फॉल्ट सीपीयू वाला एरर आता है इसको आप इस तरह क्लियर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो रीज़न आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आती है प्रोग्रामिंग लॉजिक एरर। प्रोग्रामिंग लॉजिक एरर में क्या आता है, प्रोग्राम गलत लॉजिक हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। अगर ये अलामत हो तो हमारा जो है एरर फॉल्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सलूशन क्या होगा, आप इसको ऑनलाइन इसको मोनेटाइज करें, बल्कि ऑनलाइन इसको करें, आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकें, वो वाला सिस्टम इसके ऊपर इंस्टॉल करें। इसका बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रोग्राम दोबारा करें। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड के अंदर जो है इसके अंदर प्रोग्राम दोबारा रीस्टोर करें।
इसकी ड्रेसिंग की वेरिफिकेशन करें, जो आपने ड्रेस दिया हुआ है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं हो गई, वो आप चेक करें। 4 नंबर पर रीज़न आती है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फॉल्ट। पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल ख़राब हो सकता है या आउटपुट मॉड्यूल ख़राब हो सकता है या डिस्कनेक्ट हो सकता है। ये फॉल्ट आने की सूरत में हमारा एरर फॉल्ट आएगा और इसका जो सलूशन है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मॉड्यूल का स्टेटस लाइट एलईडी चेक करें, जितनी भी मॉड्यूल की एलईडी लाइट चेक करें कोई एलईडी बंद तो नहीं है। अगर कोई एलईडी बंद है उस मॉड्यूल को आप वेरीफाई करें कि ये मॉड्यूल हमारा ख़राब है, इसको आपने रिप्लेस करना है। इसके अलावा आपने चेक करें मॉड्यूल को रीसेट करें या अगर रीसेट नहीं होता तो रिप्लेस करें ताकि ये एरर फॉल्ट आपका क्लियर हो जाए। इसके अलावा इसकी वायरिंग, जितनी भी वायरिंग है इसकी केबल को चेक करें कोई लूज़ तो नहीं है। ये आप क्लियर कर लेंगे तो ये आपका फॉल्ट जो है एरर फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर पर जो रीज़न आती है वो कम्युनिकेशन। ये हमारी कम्युनिकेशन एरर आ जाए या कम्युनिकेशन में कोई मसला आ जाए, तो ये फॉल्ट जो होगा, जो रीज़न होगी वो आएगी कम्युनिकेशन एरर। पीएलसी का एचएमआई या स्काडा या अदर पीएलसी से कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो ये जो है ये फॉल्ट आ जाता है। ये फॉल्ट जो आएगा ये हमारा एरर फॉल्ट आएगा। फर्स्ट नंबर पर आप क्या चेक करें, इसकी कम्युनिकेशन केबल को चेक करें, जितनी भी केबल है कम्युनिकेशन की इसको चेक करें कोई लूज़ तो नहीं है, कोई इस पर टाइटनेस करने वाली है उसको आप टाइट करके इसको प्रॉपर वर्क के मुताबिक लेके आएँ। इसके अलावा इसकी जो है आईपी की सेटिंग को वेरीफाई करें, इसके अंदर जो सेटिंग है वो जो है ठीक है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। प्रोटोकॉल को मैचिंग करें, जो आपने प्रोटोकॉल दिया हुआ है आपने पीएलसी को उसको मैच करें कि आपने जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है वो ठीक है। ये इसके 3 इसके सलूशन हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर आता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ये अलार्म आता है, ये रीज़न इसकी आती है। इसका क्या होगा, एक्सटर्नल वायरिंग, आपकी टनल और एक्सटर्नल वायरिंग को इसके अंदर फॉल्ट होने की वजह से भी आ सकता है। इसको आप चेक करें। इस लोड करंट को चेक करें, जो आपने लोड लगाया हुआ उसका करंट चेक करें। इसके अलावा इसके शॉर्ट सर्किट को रिमूव करें। इसके अलावा प्रोटेक्शन डिवाइस का इंस्टॉल करें इसके अंदर, तो ये आपका सलूशन जो है ओवरलोड शॉर्ट वाला सोल्व हो जाएगा। लास्ट पर आता है हमारा हार्डवेयर फॉल्ट आता है। हार्डवेयर फेलियर आ जाए या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या हार्डवेयर में कोई एरर आ जाए तो पीएलसी या मेमोरी या अटेंडर सर्किट ख़राब हो जाए तो ये फॉल्ट हमारा आ जाता है। इसका हल क्या है, पीएलसी की कम्युनिकेशन को चेक करें, फॉल्टी हार्डवेयर को या चेंज करें या उसको चेक करें कि इसका अंदर सोल्व हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिप्लेस करें। पीएलसी की जो है इंस्पेक्शन करें, इसकी जो है इसकी कम्युनिकेशन प्रॉपर वर्क कर रही है, इसकी जो वायर हैं ये प्रॉपर लगी हैं, इसकी ड्रेसिंग प्रॉपर हुई है, सीपीयू के साथ इसका रिस्पॉन्स प्रॉपर है, तो ये आपका हार्डवेयर फॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज की जो मेरी वीडियो थी वो थी हमारी एरर फॉल्ट क्यों आता है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, ये आज मैंने एक्सप्लेन की। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ पीएलसी के ऊपर, पीएलसी के फॉल्ट के ऊपर, इसकी रीज़न, इसका सलूशन आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मेरी वीडियो को इसी तरह शेयर करते रहें। थैंक यू।